तो आज हम क्रिकेट के इतिहास में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। एक अनोखी सी, थोड़ी धुंधली सी कहानी है ये, पहली गेंद की कहानी। हमारे पास क्रिकेट के इतिहास में पहली गेंद की कहानी से कुछ बातें हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। हाँ, और मकसद ये है कि उस पहली गेंद के सफ़र को थोड़ा समझें, क्योंकि इसकी एकदम सटीक जानकारी तो जैसे खो सी गई है वक्त में। हाँ बिल्कुल। सोचिए ना, क्रिकेट की शुरुआत कहते हैं 13वीं-14वीं सदी में इंग्लैंड में हुई। बच्चों का खेल था, कोई क्रिक या क्रेक करके। तो वो पहली गेंद क्या थी? क्या वो कोई गोल सा पत्थर था? हो सकता है जिसे किसी गडरिये ने अपनी लाठी से यूं ही मार दिया हो, या फिर शायद ऊन का गोला। हाँ, मतलब आज की गेंद से तो एकदम अलग, न लाल न चमड़े की, ना कोई तय वजन। हाँ कुछ भी नहीं, बस एक अनगढ़ सी चीज। लेकिन इसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा। पहला पक्का सबूत कब का है? हाँ, वो दिलचस्प है। पहला पक्का लिखित जिक्र मिलता है 1598 में, एक कोर्ट केस था। अच्छा, कोर्ट केस। हाँ, उसमें क्रिकेट नाम के एक खेल का जिक्र हुआ। और मजे की बात यह है कि तब तक ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं रहा था, बड़े भी खेलने लगे थे। ओह, तो 1598 तक बड़े भी शामिल हो गए थे। लेकिन क्या उस दस्तावेज में गेंद के बारे में कुछ लिखा था या नियम? नहीं, उतनी डिटेल नहीं है, बस खेल का नाम है। लेकिन अंदाजा यही लगाते हैं इतिहासकार कि उस वक्त की गेंदें शायद हाथ से सिली हुई चमड़े की होती होंगी। किसी लोकल कारीगर ने बनाई होगी। हाँ बिल्कुल। और गेंदबाजी भी अंडर आर्म होती थी, मतलब कंधे के नीचे से फेंकते थे। और बल्ले, वो कैसे होते थे? बल्ले भी शायद जैसे आज हैं वैसे सपाट नहीं, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां, मतलब सब कुछ बहुत रॉ था। हाँ, आज के T20 जैसा ग्लैमर तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, पर जोश शायद उतना ही रहा होगा या ज्यादा, कौन जाने। तो ये सब काफी अनौपचारिक सा था शुरू में। चीजें थोड़ी व्यवस्थित कब हुई? नियम वगैरह कब बने? वो हुआ 18वीं सदी में। तब क्रिकेट थोड़ा संगठित होने लगा, क्लब बनने लगे। जैसे हैम्बल्टन क्लब बहुत मशहूर था। अच्छा। और 1744 में पहली बार खेल के नियम लिखे गए बाकायदा। तो वहीं से गेंदें भी थोड़ी स्टैंडर्ड होने लगी होंगी। हाँ, उसी दौर में गेंदों का मानकीकरण भी शुरू हुआ। वजन, आकार, ये सब तय होने लगा। वो थोड़ी थोड़ी आज की गेंद जैसी शक्ल लेने लगी। लेकिन मैंने सुना है कि उन पुरानी गेंदों से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी हैं कि वो बड़ी अजीब उछाल लेती थीं। हाँ बिल्कुल, ऐसी कहानियां हैं कि शुरुआती गेंदें इतनी बेढंगी थीं, मतलब उनका वजन या आकार एक जैसा नहीं था ना, तो वो टप्पा खाकर किधर भी निकल जाती थी। बल्लेबाज को सिर्फ गेंदबाज से नहीं, गेंद की अपनी शरारत से भी जूझना पड़ता था। ओहो, मतलब गेंद का भी अपना दिमाग था। आजकल तो जरा सी सीम हिल जाए तो कितनी चर्चा होती है। सही कहा, उस जमाने के बल्लेबाजों का धैर्य और हुनर तो मानना पड़ेगा। फिर ये स्विंग वगैरह कब आया, ये सिलाई वाली बात? हाँ, वो आया 19वीं सदी में। जब चमड़े की गेंदें और बेहतर हुईं तो उनकी सिलाई काफी उभरी हुई होती थी, मोटी सीम। अच्छा। और गेंदबाजों ने महसूस किया कि इस उभरी हुई सिलाई से हवा कटती है, और यहीं से उन्होंने एक नया हथियार खोजा, स्विंग। ओह, तो सीम की वजह से स्विंग शुरू हुई। हाँ, वो उभरी सिलाई हवा के बहाव को बदल देती थी और गेंद हवा में लहराने लगती थी। इससे खेल और रोमांचक हो गया, अप्रत्याशित। ये वाकई दिलचस्प है। और यहीं पर उन गुमनाम कारीगरों की बात भी सोचने लायक है, जिनका जिक्र कहीं नहीं मिलता। किन कारीगरों की? वही जिन्होंने शायद पहली बार पत्थर को गोल शक्ल दी होगी, या ऊन को बांधा होगा, या चमड़े को सिलकर गेंद बनाई होगी। हम गेंदबाज को याद रखते हैं, बल्लेबाज को याद रखते हैं। हाँ। पर उस पहले कारीगर को, जिसने वो औजार बनाया, उसका हुनर ही तो खेल को आगे बढ़ा रहा था। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। कहानी सिर्फ खेलने वालों की नहीं है, बनाने वालों की भी है। बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। 1877 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच। हाँ, वो तो मील का पत्थर है। उस मैच की पहली गेंद इंग्लैंड के एल्फ्रेड शॉ ने फेंकी थी। चार्ल्स बैनरमैन स्ट्राइक पर थे। वो एक पल था जिसने क्रिकेट को ग्लोबल बना दिया। तो क्या वो 1877 वाली गेंद भी आज के हिसाब से अजीब रही होगी, थोड़ी अलग? शायद हाँ। देखिए, उस दौर में भी गेंदें आज की तरह एकदम मशीन से बनी हुई एक समान नहीं होती थी, हाथ से बनती थी। अच्छा। तो हर गेंद में थोड़ा फर्क हो सकता था, वजन में, सिलाई में, आकार में। तो कह सकते हैं कि उस वक्त की हर गेंद में थोड़ी
अनिश्चितता तो रहती ही थी। और आज तो ड्यूक्स, कोकाबूरा, एसजी सब एकदम वैज्ञानिक सटीकता से बनती हैं। हाँ, आज तो सब कुछ कंट्रोल्ड है। हर गेंद लगभग अपनी कॉपी जैसी होती है। शायद इसीलिए उस पहली अनगढ़ गेंद का चार्म ही अलग था। उसका कच्चापन, उसकी अनिश्चितता और उसको खेलने का जुनून। सही कहा। वैसे ये भी दिलचस्प है कि आज भी हर नए मैच या टूर्नामेंट की जो पहली गेंद होती है उसका अपना एक महत्व होता है। वो भी तो इतिहास का हिस्सा बन जाती है ना। हाँ बिल्कुल, वो एक प्रतीक है शुरुआत का। तो कुल मिलाकर क्रिकेट की पहली गेंद की ये कहानी देखा जाए तो इतिहास, लोक कथा और थोड़ी कल्पना, इन सब का मिश्रण है। हाँ, वो चाहे पत्थर रहा हो, ऊन का गोला या चमड़े की कोई सिली हुई गेंद, उसने सदियों पहले किसी मैदान में उछलकर इस शानदार खेल की नींव रखी थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें हम? मेरे ख्याल से यही कि पहली गेंद की कहानी सिर्फ एक चीज की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेल की आत्मा के विकास की कहानी है। कैसे एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से ये दुनिया भर का जुनून बन गया। सही कहा। और ये हमें एक सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि हम अक्सर फेंकी गई पहली गेंद पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसे अल्फ्रेड शॉ की वो गेंद। लेकिन उस पहली गेंद का क्या जिसे बनाया गया था? वो गुमनाम कारीगर कौन थे? उनका हुनर कैसा था? उनके औजारों ने, उनके तरीकों ने खेल के शुरुआती विकास को कैसे शक्ल दी होगी? ये सोचने वाली बात है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। क्रिकेट की रोचक जानकारियों के पॉडकास्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।